अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। जिन लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर था या जो लोग अभी सऊदी अरब में आए हैं उनको 6 महीने से ज्यादा हो गया और कंपनी ने उनका वर्क परमिट जारी नहीं किया, उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट है दोस्तों। ये अपडेट में सबको फायदा मिलने वाला नहीं है, कुछ खास कैटेगरी वालों को फायदा मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों सऊदी अरब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। अगर आपका या आपके कोई दोस्त इस स्थिति में है तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी में बदल सकती है दोस्तों। जो 30 जून वाला डेडलाइन था उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी ऐड की गई हैं, कुछ खास लोगों को मौका मिला है। सबको ये मौका नहीं मिला, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। सऊदी सरकार ने मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वर्क परमिट की स्थिति सुधारने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले का मकसद उन कंपनियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त समय देना है जो किसी कारण से अपने वर्क परमिट से जुड़े नियमों पूरा नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों ध्यान रहे, यह सुविधा सभी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि केवल कुछ विशेष मामलों के लिए लागू की गई है। अब वो दो विशेष मामले क्या है दोस्तों, किन लोगों को मिलेगा फायदा? अब सबसे जरूरी सवाल, पहली कैटेगरी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपका वर्क परमिट 12 महीना यानी 1 साल या उससे ज्यादा समय से पहले एक्सपायर हो चुका है तो आपका मामला इस फैसले के दायरे में आ सकता है। यानी अगर आपका वर्क परमिट 1 साल हो गया एक्सपायर हुए या उससे ज्यादा हो गया तो आपका मामला इस कैटेगरी में आता है। मतलब अगर आपकी कंपनी ने समय पर वर्क परमिट रिन्यू नहीं कराया और अब उसे 1 साल या उससे ज्यादा हो गया तो सरकार ने ऐसे फाइलों को सुधारने के लिए अतिरिक्त समय दिया है दोस्तों। सिर्फ 1 साल या उससे ज्यादा टाइम हो गया हो आपका वर्क परमिट एक्सपायर हुए, उन लोगों को यह फायदा मिलने वाला। दूसरी कैटेगरी दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी में ज्वाइनिंग किया लेकिन ज्वाइनिंग के 6 महीना बाद भी आपका वर्क परमिट जारी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में भी इस फैसले में शामिल है वो लोग। यानी अगर कंपनी ने आपको काम पर रखा लेकिन वर्क परमिट बनवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो अब कंपनी के पास उसे सही करने का अतिरिक्त समय और मौका मिला है दोस्तों। वर्क परमिट क्या होता है? वर्क परमिट वह सरकारी अनुमति है जो यह साबित करती है कि आप सऊदी अरब में कानूनी रूप से काम करने के पात्र हैं। अगर वर्क परमिट समय पर जारी या रिन्यू नहीं होता है तो आगे चलकर कई सरकारी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं जिनका वर्क परमिट 1 साल से ज्यादा एक्सपायर है, उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपका वर्क परमिट 1 साल से या उससे ज्यादा समय से एक्सपायर है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अपनी कंपनी के एचआर या स्पॉन्सर से तुरंत बात करें। उनसे पूछें कि आपका वर्क परमिट इस फैसले के तहत नियमित रेगुलराइजेशन किया जा सकता है या नहीं। अगर कंपनी सहायता करती है तो आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू करें। खुद से कोई गलत कदम ना उठाएं क्योंकि अधिकांश प्रक्रिया कंपनी के माध्यम से ही पूरी हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं जिनका 6 महीने बाद भी वर्क परमिट जारी नहीं हुआ, वो क्या करें। दोस्तों अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है लेकिन 6 महीने हो गए हैं और वर्क परमिट अभी तक जारी नहीं हुआ है तो सबसे पहले कंपनी से लिखित या स्पष्ट जानकारी ले। पूछे मेरा वर्क परमिट क्यों जारी नहीं किया गया, क्या अब इस नई छूट के तहत जारी किया जाएगा या नहीं। अगर कंपनी प्रक्रिया शुरू करती है तो जरूरी दस्तावेज समय पर जमा जरूर कराएं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का एक चीज पूछना होता है कि मेरा वर्क परमिट बना है या नहीं, कैसे हम पता कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों अपनी कंपनी के एचआर से पूछ सकते हैं। अपनी कीवा अकाउंट में लॉगिन करके वर्क परमिट की स्थिति देख सकते हैं। अगर आपके पास कीवा एक्सेस नहीं है तो कंपनी से स्क्रीनशॉट या स्टेटस मंगा सकते हैं। अगर स्टेटस में कोई समस्या दिखती है तो तुरंत कंपनी से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। सरकार ने डेडलाइन क्यों बढ़ाई है? सरकार का उद्देश्य है कंपनी को अपने रिकॉर्ड सही करने का मौका देना, कर्मचारियों के कानूनी अधिकार की सुरक्षा करना, लेबर नियमों का पालन बेहतर तरीके से करवाना, जिन मामलों में देरी हुई है उन्हें नियमित करने का अवसर देना दोस्तों। एक जरूरी चीज यहीं पे एक चीज और समझ लें कि यह फैसला हर कर्मचारियों पर अपने आप लागू नहीं होगा, हर केस अलग होता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी कंपनी या संबंधित सरकारी पोर्टल से अपनी पात्रता जरूर चेक कराएं दोस्तों। एक जरूरी बात यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है कि भाई अगर मेरी कंपनी मना कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों अगर कंपनी 31 दिसंबर 2026 तक मिले अतिरिक्त समय के बाद भी आपका वर्क परमिट रिन्यू करने से मना करती है तो कर्मचारी के पास कुछ कानूनी विकल्प हो सकते हैं। ध्यान रहे, सही विकल्प आपकी व्यक्तिगत स्थिति, कॉन्ट्रैक्ट, एकामा, कीवा स्टेटस आदि पर निर्भर करता है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले कंपनी को लिखित रूप में अनुरोध करें। एचआर या स्पॉन्सर से पूछे वर्क परमिट क्यों रिन्यू नहीं किया जा रहा है। यदि संभव हो तो ईमेल या व्हाट्सएप जैसे माध्यम से जवाब लें ताकि रिकॉर्ड रहे। दूसरा दोस्तों अपना कीवा स्टेटस चेक करें, देखिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट और रोजगार की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। यदि कोई विकल्प उपलब्ध है तो उसे के अनुसार आगे प्रक्रिया जरूर करें। यदि तीसरा दोस्तों यदि कंपनी बिना उचित कारण के नियमों का पालन नहीं कर रही है तो एमएचआरएसडी में शिकायत करें दोस्तों। मंत्रालय के शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है दोस्तों। क्या वर्क परमिट कंपनी की जिम्मेदारी है? जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी की ही जिम्मेदारी है दोस्तों। वर्क परमिट और इकामा जारी करने व रिन्यू करने की फीस और देरी से जुड़े जुर्माने की जिम्मेदारी सामान्यतः नियोक्ता एम्प्लॉयर की होती है, कर्मचारी की नहीं होती है।
क्या कर्मचारी खुद वर्क परमिट रिन्यू कर सकता है? यहाँ पे एक चीज और बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, आमतौर पर नई वर्क परमिट का रिन्यूअल कंपनी नियोक्ता के माध्यम से ही किया जाता है। दोस्तों, अगर कंपनी फिर कुछ नहीं करती, यदि कंपनी लगातार नियमों का पालन नहीं करती है, तो आपकी स्थिति के आधार पर MHRSD में शिकायत करें। कीवा पर उपलब्ध कानूनी विकल्प और कुछ परिस्थितियों में दूसरी कंपनी में ट्रांसफर यदि नियमों के अनुसार पात्र हो, जैसे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं या हर केस में अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, यदि आपका वर्क परमिट पहले से एक्सपायर है तो देरी ना करें, जितनी जल्दी संभव हो अपनी कंपनी से लिखित में बात करें और आवश्यकता होने पर MHRSD में शिकायत जरूर करें। दोस्तों, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है या अभी तक जारी नहीं हुआ है तो इस अपडेट को बिल्कुल नजरअंदाज मत करें। जितनी जल्दी हो सके अपनी कंपनी से बात करें और अपना रिकॉर्ड सही करवाने की प्रक्रिया करें। आखिरी समय तक का इंतजार ना करें, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरा अपडेट कि किन लोगों को इस चीज का फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो ऑफर मिला है, ये जो डेडलाइन बढ़ाई गई है, उनमें दो कैटेगरी वालों का फायदा मिलने वाला है। जिनका वर्क परमिट 1 साल से ज्यादा हो गया है, एक्सपायर हुए, वो लोग अपने कंपनी HR से बात करके अपनी स्थिति को सही करवा सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरब में आए, उनको 6 महीने से ज्यादा हो चुका है और अभी तक कंपनी ने उनका वर्क परमिट जारी नहीं किया था, तो वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं कि अपनी स्थिति को सही करवा सकते हैं। तो याद रखिए, जिन लोगों का 12 महीने से ज्यादा यानी 1 साल से ज्यादा वर्क परमिट एक्सपायर है, वो लोग भी इस कैटेगरी में है। और जिन लोगों को सऊदी अरब में आए 6 महीने या उससे ज्यादा हो चुके हैं, वर्क परमिट कंपनी ने नहीं बनाया था, वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। वो लोग अपनी स्थिति सही करवा सकते हैं। और अगर कंपनी आपको मना कर रही है, इस डेडलाइन के अंदर भी आपका वर्क परमिट रिन्यू नहीं कर रही है, तो आप अपनी स्थिति पहले चेक करें, आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्थिति है, और कोशिश करें कि व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंपनी या मेल के थ्रू बात करें, ताकि आपके पास सबूत रहे। और उसके बाद अगर नहीं सुन रही है कंपनी, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट यानी MHRSD में कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद दोस्तों, अगर आपका सारा कुछ सही रहा, तो कई बार चांस है कि आपको ट्रांसफर का मौका भी मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।